देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नज़र डालते हैं उत्तराखंड के मुख्य खबरों पर। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद अब छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। इस बार देहरादून रीजन का रिजल्ट 83.45% रहा, जिसके कारण रीजन 13वें स्थान पर है। आपको बता दें कि रिजल्ट आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये सफलता मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का प्रमाण है। सभी छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो और ऐसे ही जीवन की हर परीक्षा में विजय प्राप्त करें। उत्तराखंड के बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रहे बॉबी पंवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पूरे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। तो वहीं अब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से कोटद्वार निवासी राम कंडवाल को बनाया गया। आपको बता दें कि बॉबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि बीते 7-8 साल के संघर्षों में हजारों युवाओं को रोजगार और नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य किया गया। परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ी, हमें युवाओं का सहयोग हर कदम पर मिला। अब प्रदेश की जनता राजनीतिक चेहरे के रूप में देख रही है। ऐसे में संघ के पद पर बना रहना सही नहीं है। इस दौरान सुरेश सिंह, नितिन दत्त, संजय सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज से गढ़वाल मंडल के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण करेंगे, साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे। आपको बता दें कि मंत्री डॉक्टर रावत अपने दौरे की शुरुआत श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से करेंगे। इस दौरान धन सिंह रावत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा सीमांत प्रदेश उत्तराखंड अलर्ट मोड पर है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हवाई संचार की दृष्टि से अहम राज्य के एयरपोर्ट और हेलीपैड की सुरक्षा व्यवस्था को और भी पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हेलीपैड की सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस विभाग में नए पदों का सृजन करते हुए इनमें भर्तियां कराने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के सभी बांधों का फिर से सुरक्षा ऑडिट करने का कहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अब उत्तराखंड के सभी जिलों में सायरन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग इस कसरत में जुट गया है। इस मामले में आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने अपने जिलों में जगह जगह सायरन स्थापित करने के साथ ही अन्य संसाधनों में वृद्धि कर इन्हें बेहतर बनाएं, ताकि किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए इनका उपयोग किया जा सके। दरअसल चीन और नेपाल की सीमा से सटा उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है और राज्य की लगभग 650 किलोमीटर की सीमा इन दोनों देशों से लगती है और यही वजह है जो राज्य में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। देहरादून शहर में प्रस्तावित 26 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए बड़ी संख्या में मकानों को तोड़े जाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह एलिवेटेड कॉरिडोर रिस्पना और विंदाल नदी के किनारे बनेगा, जिसके लिए मलिन बस्तियों के कई घर भूमि अधिग्रहण के दायरे में आ रहे हैं। इस परियोजना के तहत जिन मकानों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी, उन पर आज से लाल निशान लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। ये निशान भवन स्वामियों को सूचित करने का माध्यम है कि उनका मकान प्रभावित क्षेत्र में आता है और सरकारी अधिग्रहण की प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पद ग्रहण करने के बाद पहली बार केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय सेना के नाम से बाबा केदार का रुद्राभिषेक पूजन किया। उन्होंने बाबा केदार से उत्तराखंड और भारत की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने अपना रण कौशल दिखाया है। उन पर बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इस दौरान उन्होंने धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही दर्शन पंक्ति में खड़े श्रद्धालुओं से यात्रा व्यवस्था का फीडबैक भी लिया।
फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।